दोस्तों कोलतार हैज़ organs, development of secondary sexual character, change in body shape, all of the above। तो आपसे पूछा गया है कि जो बॉडी के अंदर चेंज होते हैं इस द प्यूबर्टी में, इनमें से क्या चीज़ जो है होता है। डेवलपमेंट होता है सेक्स ऑर्गन्स का, डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर का, चेंजिंग इन बॉडी शेप, ऑल ऑफ द एबव। तो हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन और राइट है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ये भी ठीक है, चेंज इन बॉडी शेप ये भी ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका राइट होगा। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स लिव इन हैबिटेट, ए आर्टिफिशियल, बी नेचुरल, सी एक्वाटिक और डी नन ऑफ द एबव। पहले हमें समझनी होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं गवर्नमेंट डेवलप करती है सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो एनिमल्स हैं शिकार वगैरह से बचाने के लिए, एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, उनके लिए जो है वाइल्ड सेंचुरीज वहाँ डेवलप की जाती हैं। तो वाइल्ड सेंचुरीज आर्टिफिशियल है एक हैबिटेट, या नेचुरल है या एक्वाटिक है, ये नन ऑफ द। तो आपको इसी से पता लग गया होगा, क्योंकि वो डेवलप की जा रही हैं तो नेचुरल तो हो नहीं सकती। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैसी होती है? एक प्लेस होता है जहाँ पर आपको क्या करना होता है, जिसको डेवलप किया जाता है। लेकिन डेवलप करने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम बनाते हैं, उस प्लेस को हम बनाते नहीं हैं। उस प्लेस को हम क्या करते हैं, उस प्लेस को हम वहाँ पर जो भी कोई एक ऐसा जंगल होता है या कोई ऐसी प्रोटेक्टेड जगह होती है जिसको हम बनाते हैं। तो इसका आंसर जो है कमेंट में करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे,
व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का क्या पर्पज़ है? प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो पर्पज़ है डिफॉरेस्टेशन का वो क्या होता है? तो प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन होता है, या बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज होती है, मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एज फ्यूल, या ऑल ऑफ द एबव होती है। तो पर्पज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो आपका प्रोक्योरिंग लैंड ऑफ कल्टीवेशन और बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्री, मेकिंग फर्नीचर एज यूजिंग फूड एज फूल। तो राइट ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑप्शन डी जो है राइट होगा। ऑप्शन है ओनली ब्लैंक एंड फ्लोरा आर प्रिजर्व्ड इन नेशनल पार्क्स, ए ग्रासेस, बी जीन फिलो, सी फ्लोरा, डी नन ऑफ द एबव। तो फ्लोरा एंड फौना आपको ज़्यादा होगा नेशनल पार्क्स में प्रिजर्व किया जाता है, तो राइट ऑप्शन होगा सी फ्लोरा। उसके बाद many birds from Siberia came to India during winter months in the search of warm climate and food, cool climate, water availability, none of the above। इनमें से बहुत सारे जो पक्षी होते हैं साइबेरिया से इंडिया को आ जाते हैं विंटर के महीने में, जाड़ों के महीने में। किसकी सर्च में आते हैं? वार्म क्लाइमेट एंड फूड की, कूल क्लाइमेट, या वाटर अवेलेबिलिटी, या नन ऑफ द अबव। आपको याद होगा कि हमने जब क्लास कराई थी तो बताया था कि जो है साइबेरिया में जब ठंड ज़्यादा बढ़ने लगती है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो साइबेरिया से चल के जो होते हैं वो हमारे इधर इंडिया में आ जाते हैं, और जो दूसरे गर्म जगह पर हैं वहाँ पर आ जाते हैं ताकि उनको जो है गर्मी महसूस हो और वो ठंड से आसानी से बच जाएं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो फूड की तलाश में और वार्म क्लाइमेट की तलाश में जो है आते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। इसमें से एक इमेज दी रखी है, ये आर्टिक टर्न की इमेज है। आर्टिक टर्न जाना जाता है माइग्रेशन रूट के लिए और लॉन्गेस्ट रूट अपनाता है। ये फ्लाइज करता है आर्कटिक टू ईयरली। तो आर्टिक से ये कहाँ जाता है? एटलांटिस जाता है, साइबेरिया जाता है, अंटार्कटिका जाता है, कनाडा जाता है। तो आर्कटिक टर्न जो होता है एक पक्षी होता है, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये जो है कहाँ जाता है यहाँ से? तो ये जाता है आपका जो जब ठंड ज़्यादा बढ़ने लगती है तो आर्कटिक से तो जो हैगा ये कहाँ को जाता है? ये आपका जाता है अंटार्कटिका तक जाता है ये। तो राइट ऑप्शन होगा सी, अंटार्कटिक तक ये जाता है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इज आसेक्चुअल, सेक्चुअल, सी वेजिटेटिव, डी पार्थेनोजेनेटिक। तो राइट ऑप्शन होगा प्रोडक्शन इन ह्यूमन में आसेक्चुअल, सेक्चुअल, वेजिटेटिव। तो रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में होता है वो सेक्चुअल होता है, राइट ऑप्शन बी। एक्सक्लूसिव सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर, ए मंकी, बी हाइड्रा, सी केट, और डी बोथ एंड सी। तो जो एक्सक्लूसिवली सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मंकी होते हैं, हाइड्रा होते हैं, केट होते हैं, और बोथ एंड सी। तो एक्सक्लूसिवली सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके मंकी और केट होते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा डी। Birds are considered oviparous because they are able to fly, four limbs are modified into wings, they lay eggs, एंड डी नन ऑफ दीज। बर्ड्स को जो है ओविपेरस कंसीडर्ड किया जाता है क्योंकि वो उड़ते हैं, या उनके जो आगे के पैर होते हैं वो पंखों में बदले हुए होते हैं, या फिर उनके जो हैगा जो अंडे हैं वो अंडे देते हैं, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन होगा वो अंडे देते हैं, दे ले एग्स। A tissue is a group of blank cell performing a specific function similar, different, only, elongated, none of the above। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स है जो परफॉर्मिंग करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को, राइट ऑप्शन होगा ए। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, लार्ज वेक्यूल। इनमें से दोनों में क्या मिलेगा? तो जो प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में चीज़ होती है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के अंदर होता है और जो सेंट्रियोल से ये एनिमल सेल में होगा, लार्ज वेक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर होती है। तो लार्ज सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोनों के अंदर होता है, राइट ऑप्शन होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एक स्टूडेंट यूज टू डाई अ स्ट्रैंड डीएनए, ही ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, विच सेल कंपोनेंट वुड अपीयर स्ट्रैंड, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो वो क्या करना चाहता है? डीएनए को ऑब्जर्व करना चाहता है, उसमें से जो एक सेल का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा उसको? तो सेल वॉल लेगा, वो सेल मेम्ब्रेन लेगा, न्यूक्लियस लेगा, या फिर साइटोप्लाज्म लेगा। तो राइट ऑप्शन होगा उसका न्यूक्लियस, वो लेगा न्यूक्लियस। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रोज़ चैनल पर डालेंगे 10 डेज़ में। अभी आपके पास 10 डेज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, और इन 10 डेज़ में आपको बेहतरीन तैयारी करना है एमयू के लिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।